एलेंथुस का मैंने सुनाया था आपको पिछले दफा। हाँ हाँ, इसको दोहरा लेना पहले। एलेंथुस की क्या खास अलामतें हैं? ये काली बरस की है, जिल्द की जी काली बरस जो है। हाँ हाँ, प्योरपल फीवर्स उसमें बहुत अच्छी है। और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जहाँ ये मर्ज को टिकाना कर जाए, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, बाज जगह स्पॉट्स में म्यूकस मेम्ब्रेन जवाब दे जाती हैं। तो इसको मैंने कभी इसकी नेफ्राइटिस में इस्तेमाल करके नहीं देखा, मगर करके देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी घाव पड़ जाते हैं जगह जगह, स्पॉट्स पड़ के तो झिल्लियाँ जवाब दे देती हैं। तो अपने मरीजों में भी अब ट्राई करके देखें इसको, एलेंथुस को। नए तजुर्बों से काफ़ी फायदा होता है, वरना किताबों में नहीं मिलती ये बातें। अमूमी तौर पर तारुफ मिल जाएगा, जब तक कोई मुअय्यन तौर पर कोई डॉक्टर ये ना बताए कि फलां चीज़ में इसको मुफीद पाया गया है। आम होम्योपैथ खुद नहीं सोचते, फिर वो उसी की नकल करते चले जाते हैं। इससे तरक्की नहीं हो सकती। खुद अंदाज़ा लगा के कि इस जगह इसको काम करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और फिर रिपोर्ट भेजनी चाहिए। बाकी सब में जो दुनिया में जो सुन रहे हैं उनको मैं मुखातब करके कह रहा हूँ कि अपनी तजुर्बों की रिपोर्ट भेजा करें। हाँ, तो इसकी इलामतें नुमाया क्या क्या थी? और चेहरे पर हैं चेहरे पर सही फैल जाती है। स्याह बरस जिसको कहते हैं ना, वो मैंने बताया था, उसमें मुफीद है। और प्रसूति बुखार डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। प्रसूति का क्या मतलब है, कुछ पता है? बच्चे की पैदाइश के बाद हाँ, रहम में अगर कोई इन्फेक्शन रह जाए तो उसके नतीजे में जो बुखार होते हैं उनको प्रसूति कहते हैं। और रहम की इन्फेक्शंस की जो तकलीफें हैं उनका दिमाग पर असर पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था कि टाइफाइड के भी यही इलामतें हैं। बाज़ और ऐसे इन्फेक्शस ऐसी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन वाली या सेप्टिक डिजीज कहना चाहिए, उनमें बाज़ का दिमाग पर असर पड़ता है, बाज़ का नहीं। इससे मालूम होता है कि बाज़ जो बैक्टीरिया जहर छोड़ते हैं उनका जहन से ताल्लुक, दिमाग से ताल्लुक है, उन पर असर करते हैं। ये भी उनमें से एक है, एलेंथुस। जी, पायरोजिनम भी, पायरोजिनम है, टाइफाइडिनम है, टाइफाइड से बनाई हुई दवाई, सल्फर है, हाँ प्रसूति बुखारों में, और ये एलेंथुस भी।